डियर फ्रेंड्स, अ वेरी वार्म वेलकम टू इंग्लिश फिंग्लिश चैनल। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में आप सीखेंगे कुछ बहुत यूज़फुल डेली यूज सेंटेंसेस जो किसी भी इंग्लिश कॉन्वर्सेशन के लिए ज़रूरी हैं। नाउ विदाउट मेकिंग यू वेट एनी फर्दर, लेट्स गेट स्टार्टेड एंड हियर कम्स द फर्स्ट सेंटेंस ऑन योर स्क्रीन। मेरे पास ठोस कारण हैं। आई हैव साउंड रीजंस। आई हैव साउंड रीजंस। साउंड यानी ठोस या फिर सॉलिड, यानी मैं एवं ही बात नहीं कर रहा हूँ। वे सफल हैं। दे आर सक्सेसफुल। दे आर सक्सेसफुल। सक्सेसफुल यानी सफल या फिर कामयाब। अब वह हार गया है। ही हैज़ लॉस्ट नाउ। ही हैज़ लॉस्ट नाउ। टू लूज़ यानी हारना। लूज़ की थर्ड फॉर्म लॉस्ट होती है। आपकी राय मायने रखती है। योर ओपिनियन मैटर्स। योर ओपिनियन मैटर्स। मैटर करना यानी मायने रखना, यानी इसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है। वह अच्छा हो रहा है। ही इज़ गेटिंग वेल। ही इज़ गेटिंग वेल, यानी उसकी सेहत बेहतर हो रही है। मुझे आपकी बाइक चाहिए। आई नीड योर बाइक। आई नीड योर बाइक। मैंने रवि से सवाल किया। आई पुट क्वेश्चन टू रवि। आई पुट क्वेश्चन टू रवि। टू पुट क्वेश्चन का अर्थ होता है सवाल करना। उसने 2 बार हॉर्न बजाया। ही हॉन्क्ड 2 टाइम्स। ही हॉन्क्ड 2 टाइम्स। उनके लिए इंतज़ार मत करो। डोंट वेट फॉर देम। डोंट वेट फॉर देम। उन्होंने मेरे प्लान को चौपट कर दिया। दे फेल्ड माई प्लान। दे फेल्ड माई प्लान। फेल करना यानी ख़राब करना या फिर चौपट करना। मुझे आपका मार्गदर्शन चाहिए। आई नीड योर गाइडेंस। आई नीड योर गाइडेंस। गाइडेंस यानी मार्गदर्शन, यानी सही रास्ता दिखाना जिस पर आगे बढ़ा जा सके। वे मुझे कल मिलेंगे। दे विल मीट मी टुमारो। दे विल मीट मी टुमारो। उन्होंने कोई इच्छा नहीं दिखाई। दे शोड नो विलिंगनेस। दे शोड नो विलिंगनेस। विलिंगनेस यानी इच्छा, यानी अपने आप से पहल करके इंटरेस्ट शो करना। अपना सर ऊपर उठाओ। होल्ड योर हेड अप। होल्ड योर हेड अप। अपनी पीठ सीधी रखो। कीप योर बैक स्ट्रेट। कीप योर बैक स्ट्रेट। अपनी सारी गलतियाँ ठीक करो। करेक्ट योर ऑल मिस्टेक्स। करेक्ट योर ऑल मिस्टेक्स। उसकी नौकरी चली गई। ही लॉस्ट हिज जॉब। ही लॉस्ट हिज जॉब। लूज़ का अर्थ हाथ से किसी चीज़ का निकल जाना भी होता है। इसकी सेकंड फॉर्म लॉस्ट होती है। ऐसा पता चला है। इट इज़ लर्नड। इट इज़ लर्नड। ये छोटा सा वाक्य पैसिव वॉइस में है। लर्नड लर्न वर्ब की थर्ड फॉर्म है। लर्न का अर्थ पता चलना भी होता है। मेरी कोशिशें बेकार गईं। माई एफर्ट्स वर इन वेन। माई एफर्ट्स वर इन वेन। एफर्ट्स यानी कोशिशें या फिर प्रयास। इन वेन यानी बेकार या व्यर्थ, यानी काम नहीं आए। इन वेन एक फ्रेज़ है। मुझे ऐसा लगा। इट सीम्ड टू मी। इट सीम्ड टू मी। उसकी सेहत ठीक नहीं है। शी इज़ नॉट कीपिंग वेल। शी इज़ नॉट कीपिंग वेल। टू कीप वेल का अर्थ होता है सेहत का ठीक होना। मेरी ज़िंदगी नियंत्रण में है। माई लाइफ इज़ अंडर कंट्रोल। माई लाइफ इज़ अंडर कंट्रोल। अंडर कंट्रोल का अर्थ होता है नियंत्रण या काबू में। तुम्हें हो सकता है पसंद ना आए। यू मे नॉट लाइक। यू मे नॉट लाइक। मे नॉट का यूज़ नेगेटिव पॉसिबिलिटी शो करता है। मैं तुम्हारे लिए लड़ा। आई फॉट फॉर यू। आई फॉट फॉर यू। फॉट फाइट वर्ब की V2 है। मैं ऐसा नहीं सोचता हूँ। आई डोंट थिंक सो। आई डोंट थिंक सो। तुमने एक पल के लिए हमें डरा दिया। यू स्केयर्ड अस फॉर अ मोमेंट। यू स्केयर्ड अस फॉर अ मोमेंट। स्केयर करना यानी डराना। फॉर अ मोमेंट यानी
एक पल के लिए। क्या तुम नहीं आओगे? विल यू नॉट कम? विल यू नॉट कम? मैं कमज़ोर छात्रों का समर्थन करता हूँ। आई सपोर्ट द वीक स्टूडेंट्स। आई सपोर्ट द वीक स्टूडेंट्स। सपोर्ट करना यानी समर्थन करना। सरल भाषा में मैं उनके साथ खड़ा हूँ। वे मेरी तारीफ़ करते हैं। दे अप्रिशिएट मी। दे अप्रिशिएट मी। अप्रिशिएट करना यानी तारीफ़ या प्रशंसा करना। मुझे कुछ नहीं मिला। आई फाउंड नथिंग। आई फाउंड नथिंग। फाउंड फाइंड वर्ब की V2 है। क्या वह सबसे ऊपर है? इज़ ही अबव एवरीथिंग? इज़ ही अबव एवरीथिंग? कहने का मतलब है कि क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस उसके लिए नहीं हैं क्या? नेताओं ने लाइन लगाई। लीडर्स लाइंड अप। लीडर्स लाइंड अप। लाइन अप का अर्थ होता है लाइन लगाना। थोड़े समय के लिए, फॉर अ शॉर्ट टाइम। फॉर अ शॉर्ट टाइम। तब तक, अनटिल देन। अनटिल देन। टिल देन और अनटिल देन दोनों ही सही हैं। वैसे ज़्यादा यूज़ अनटिल देन का होता है। आप सहमत हों या ना हो। यू मे अग्री और डिसअग्री। यू मे अग्री और डिसअग्री। अग्री करना यानी सहमत होना। डिसअग्री करना यानी सहमत या राज़ी ना होना। उन्हें सब पता है। दे नो एवरीथिंग। दे नो एवरीथिंग। क्या तुम जीत नहीं सकते हो? कांट यू विन? कांट यू विन? मुझे बहुत प्यास लगी है। आई फील वेरी थर्स्टी। आई फील वेरी थर्स्टी। आप इसे आई एम फीलिंग वेरी थर्स्टी भी कह सकते हैं। मेरा काम ज़रूरी है। माई वर्क इज़ इम्पॉर्टेंट। माई वर्क इज़ इम्पॉर्टेंट। तुम कैसे करोगे? हाउ विल यू मैनेज? हाउ विल यू मैनेज? मैनेज करना यानी कैसे भी करके काम चलाना। वह सबकी मदद करता है। ही हेल्प्स एवरीवन। ही हेल्प्स एवरीवन। मैं तुम्हारी हाज़िरी की मांग करता हूँ। आई डिमांड योर प्रेजेंस। आई डिमांड योर प्रेजेंस यानी तुम फिज़िकली मौजूद होने चाहिए। प्रेजेंस यानी हाज़िरी या फिर मौजूदगी। मुझे यह उस तरह से पसंद है। आई लाइक इट दैट वे। आई लाइक इट दैट वे। वे मेरी समस्या समझ गए। दे अंडरस्टूड माई प्रॉब्लम। दे अंडरस्टूड माई प्रॉब्लम। अंडरस्टूड अंडरस्टैंड वर्ब की V2 है। इसे पूरी तरह तोड़ो। ब्रेक इट कम्प्लीटली। ब्रेक इट कम्प्लीटली। आपका आशीर्वाद काफ़ी है। योर ब्लेसिंग्स आर इनफ। योर ब्लेसिंग्स आर इनफ यानी मुझे और कुछ नहीं चाहिए। ब्लेसिंग्स यानी आशीर्वाद या फिर आशीष। इनफ यानी काफ़ी। मैं धन कमाऊंगा। आई विल अर्न मनी। आई विल अर्न मनी। मनी यानी धन या फिर पैसा। वह समस्या नहीं है। दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम यानी वह काम तो चुटकियों में हो जाएगा। पैसा समस्या नहीं है। मनी इज़ नॉट अ प्रॉब्लम। मनी इज़ नॉट अ प्रॉब्लम। मेरा दिल धड़क रहा है। माई हार्ट इज़ बीटिंग। माई हार्ट इज़ बीटिंग। दिल धड़कने के लिए बीट वर्ड का यूज़ होता है। यह दिलचस्प लगता है। दिस साउंड्स इंटरेस्टिंग। दिस साउंड्स इंटरेस्टिंग। साउंड का अर्थ यहाँ लगने से है। अंतर बहुत बड़ा है। द गैप इज़ ह्यूज। द गैप इज़ ह्यूज। ह्यूज यानी बहुत बड़ा या फिर विशाल। मैं आपका दर्द समझ सकता हूँ। आई कैन फील योर पेन। आई कैन फील योर पेन। वह काम करना चाहती है। शी इंटेंड्स टू डू वर्क। शी इंटेंड्स टू डू वर्क। इंटेंट का होना यानी किसी काम को करने की इच्छा का होना। मुझे हफ्ते के हफ्ते पैसे दो। पे मी वीकली। पे मी वीकली। आपका दोस्त बिल्कुल चालाक नहीं है। योर फ्रेंड इज़ नॉट एट ऑल क्लेवर। योर फ्रेंड इज़ नॉट एट ऑल क्लेवर। क्लेवर यानी चालाक। वह भरोसा करने लायक है।
ही इज़ डिपेंडेबल, ही इज़ डिपेंडेबल। डिपेंडेबल यानी भरोसे लायक या भरोसेमंद। वह गणित में कमज़ोर है। ही इज़ वीक इन मैथमेटिक्स, ही इज़ वीक इन मैथमेटिक्स। रवि मानसिक रूप से मजबूत है। रवि इज़ मेंटली स्ट्रॉन्ग, रवि इज़ मेंटली स्ट्रॉन्ग। मेंटली यानी मानसिक रूप से, यानी उसमें टेंशन झेलने की ताकत है। वह बहुत तेज़ है। ही इज़ वेरी फास्ट, ही इज़ वेरी फास्ट, यानी अ स्मार्ट गाई। हरीश मस्त मौला लड़का है। हरीश इज़ एन ईजी गोइंग गाई, हरीश इज़ एन ईजी गोइंग गाई। ईजी गोइंग गाई यानी मस्त मौला, यानी जो टेंशन ना ले। तैयारियां शुरू हो गई हैं। प्रेपरेशंस हैव बिगन, प्रेपरेशंस हैव बिगन। बिगन बिगिन वर्ब की थर्ड फॉर्म है। ये प्रिपरेशंस नहीं होता है, इसे हम बोलते हैं प्रेपरेशंस। मैंने पेन गिरा दिया। आई ड्रॉप द पेन, आई ड्रॉप्ड द पेन। ड्रॉप करना यानी गिराना। उसे मुझसे बात करके अच्छा लगता है। ही इंजॉयज़ टॉकिंग टू मी, ही इंजॉयज़ टॉकिंग टू मी। वे रोज़ तैराकी करते हैं। दे स्विम डेली, दे स्विम डेली। मुझे सच बताओ। टेल मी द ट्रुथ, टेल मी द ट्रुथ। मोहन ने शोर मचाया। मोहन रेज्ड द अलार्म, मोहन रेज द अलार्म। टू रेज अलार्म का अर्थ होता है शोर मचाकर लोगों का ध्यान खींचना। मेरे साथ टहलो। टेक अ वॉक विद मी, टेक अ वॉक विद मी। आप टेक की जगह हैव का यूज़ भी कर सकते हैं। वह बहुत बात करता है। ही टॉक्स अ लॉट, ही टॉक्स अ लॉट। ये सूप नमकीन है। दिस सूप टेस्ट सॉल्टी, दिस सूप टेस्ट सॉल्टी। टू टेस्ट सॉल्टी का अर्थ होता है नमकीन होना। मुझे कहना है। आई हैव टू से, आई हैव टू से। ये सब भगवान की कृपा से है। इट्स ऑल बाई गॉड्स ग्रेस, इट्स ऑल बाई गॉड्स ग्रेस। अपने आप को हम्बल रखने के लिए इट्स ऑल बाई गॉड्स ग्रेस कहें। तुमने ऐसा क्यों कहा? वाई डिड यू से सो, वाई डिड यू से सो। मैं आपका दिल से स्वागत करता हूँ। आई एक्सटेंड अ वार्म वेलकम टू यू, आई एक्सटेंड अ वार्म वेलकम टू यू। टू एक्सटेंड अ वार्म वेलकम का अर्थ होता है किसी का इस्तकबाल या स्वागत करना। वह मेरे भाई को पढ़ाता है। ही टीचेस माई ब्रदर, ही टीचेस माई ब्रदर। मैं पूरी आज़ादी देता हूँ। आई गिव फुल फ्रीडम, आई गिव फुल फ्रीडम। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आशा है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। जल्द ही मुलाकात होगी एक नए टॉपिक के साथ। अंटिल देन टेक केयर, बाय फ्रेंड्स।